क्या होगा अगर वो चीजें जिन्हें आप आज तक हेल्दी समझकर खाते आए हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, आलू, मिर्च, गेहूं, सोया और यहां तक कि कुछ दालें, असल में आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर से बीमार बना रही हों? क्या हो अगर आपकी थकावट, पेट की सूजन, जोड़ों का दर्द, स्किन एलर्जी, माइग्रेन या बार बार होने वाली बीमारियों की असली वजह वही खाना हो जिसे आप सेहतमंद मानते हैं? यही रहस्य खोलती है डॉक्टर स्टीवन गुंड्री की बेस्ट सेलर किताब द प्लांट पैराडॉक्स। डॉक्टर गुंड्री, जो एक विश्वविख्यात हार्ट सर्जन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने वर्षों के अनुभव, रिसर्च और हजारों मरीजों की केस स्टडीज के आधार पर इस किताब में एक चौंकाने वाली सच्चाई को सामने रखा है कि हमारे रोजमर्रा के हेल्दी खाने में भी ऐसे तत्व छुपे हो सकते हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं और धीरे धीरे हमें बीमारियों की ओर धकेलते हैं। इस छिपे हुए दुश्मन का नाम है लेक्टिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो पौधों में पाया जाता है और जिसे हम बिना जाने हर दिन खा रहे होते हैं। द प्लांट पैराडॉक्स में डॉक्टर गुंड्री बताते हैं कि कैसे लेक्टिन शरीर की सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, आंतों की दीवार को कमजोर करते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज, मोटापा, डायबिटीज और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इस किताब में न सिर्फ इसके वैज्ञानिक आधार दिए गए हैं, बल्कि उन्होंने एक क्लियर और प्रैक्टिकल रोड मैप भी बताया है कि हम अपनी डाइट से लेक्टिन को कैसे हटाएं, कौन कौन से फूड्स से बचें और कौन से विकल्प अपनाएं ताकि हम अपने शरीर को दोबारा हील कर सकें। इस हिंदी ऑडियो बुक में हम द प्लांट पैराडॉक्स के सभी 17 चैप्टर्स को एक एक करके आपके सामने लाएंगे, वो भी सरल और सहज भाषा में, ताकि हर बात सीधे आपके दिल और दिमाग तक पहुंचे। हम हर चैप्टर को इस तरह से पेश करेंगे जैसे आप कोई कहानी सुन रहे हों, जिसमें सस्पेंस है, सच्चाई है और समाधान भी। अगर आप लंबे समय से हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं या बिना वजह थकान और डिप्रेशन जैसी चीजें महसूस कर रहे हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक गाइड बन सकती है, एक नई शुरुआत की ओर। चैप्टर 1, द हिडन डेंजर इन हेल्दी फूड्स। हर सुबह अमित अपने दिन की शुरुआत हेल्दी खाने से करता था। ब्राउन ब्रेड, सलाद, टोस्ट पर एवोकाडो और एक कटोरी दही। उसे लगता था कि वह अपने शरीर के लिए सही फैसले ले रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, पेट हमेशा फूला हुआ लगता है और नींद गड़बड़ाने लगी है। जब उसने डॉक्टरों से संपर्क किया तो सबने यही कहा, सब कुछ नॉर्मल है, मगर अंदर ही अंदर अमित जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। यही स्थिति लाखों लोगों की है जो हेल्दी दिखने वाले खाने पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी थकान, गैस, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। डॉक्टर स्टीवन गुंड्री ने इसी मुद्दे को इस पहले चैप्टर में उठाया है कि कैसे कुछ हेल्दी माने जाने वाले फूड्स जैसे कि टमाटर, बैंगन, आलू, गेहूं, सोया और यहां तक कि काजू और मूंगफली जैसी चीजें असल में आपकी बॉडी के लिए जहर जैसी हो सकती हैं। इन सब का कारण है लेक्टिन। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो पौधों में उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद होता है। पौधे खुद को खाने से बचाने के लिए लेक्टिन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ये फूड्स खाते हैं तो लेक्टिन हमारी आंतों की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर में सूजन, एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारियां जन्म लेती हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर गुंड्री हमें एक चौंकाने वाला सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, क्या हो अगर आपका हेल्दी खाना ही आपकी बीमारियों की जड़ हो? उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिमी दुनिया में बढ़ती हेल्थ समस्याओं जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां और डिप्रेशन का गहरा संबंध हमारे खाने में मौजूद लेक्टिन से है। लेक्टिन सिर्फ गेहूं या बैंगन तक सीमित नहीं है, बल्कि कई साबुत अनाज, बीज, फलियां और यहां तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है, अगर वे गलत तरीकों से बनाए जाएं या संसाधित हों। डॉक्टर गुंड्री ने अपने मरीजों के केस स्टडीज के जरिए दिखाया कि जैसे ही उन्होंने इन लेक्टिन युक्त चीजों को अपनी डाइट से हटाया, उनकी हेल्थ में चमत्कारिक सुधार देखने को मिला। चैप्टर 1 हमें हमारी प्लेट में छिपे दुश्मन को पहचानने की एक नई दृष्टि देता है।
ये हमें सिखाता है कि हेल्दी दिखने वाला खाना जरूरी नहीं कि आपके शरीर के लिए हेल्दी हो। और यही समझ इस किताब की शुरुआत है, एक नई सोच, एक नई डाइट और एक नई दिशा की ओर। चैप्टर 2, व्हाट आर लेक्टिन्स। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में हैं और एक पौधा अपनी रक्षा खुद कर रहा है। वो भाग नहीं सकता, ना ही छिप सकता है, तो वह क्या करता है? वह ऐसे तत्व पैदा करता है जो उसे खाने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाए। यही काम करता है लेक्टिन। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और उनका बचाव करता है। डॉक्टर गुंड्री बताते हैं कि लेक्टिन हमारे शरीर में अंदर घुसकर हमारी कोशिकाओं को भ्रमित करते हैं। वे शरीर की सेल्स की सतह पर स्थित शुगर मॉलिक्यूल्स से चिपक जाते हैं और इस कारण हमारी इम्यून सिस्टम उन्हें दुश्मन समझकर अटैक करती है। यह क्रिया शरीर में लगातार सूजन और इम्यून रिएक्शन का कारण बनती है, जिससे क्रॉनिक बीमारियां जन्म लेती हैं। लेक्टिन सिर्फ एक्सोटिक या प्रोसेस्ड खाने तक सीमित नहीं है। ये उन चीजों में भी मौजूद होते हैं जिन्हें हम सुपरफूड समझते हैं, जैसे कि साबुत अनाज, राजमा, चना, टमाटर, आलू, मिर्च, बैंगन और मूंगफली। लेक्टिन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आंतों की लाइनिंग यानी गट वॉल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे लीकी गट की स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब है कि आपकी आंतें छोटे छोटे छेद बनाकर हानिकारक तत्वों को आपके खून में जाने देती हैं। डॉक्टर गुंड्री इस चैप्टर में विस्तार से बताते हैं कि लेक्टिन कैसे धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करता है। जोड़ों में दर्द, स्किन पर रैश, दिमागी धुंध, नींद में परेशानी, मोटापा और थकान, ऑल इनका संबंध उस गुप्त दुश्मन से है जिसे हम हर दिन खा रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि सभी लेक्टिन नुकसानदायक नहीं होते। कुछ लेक्टिन्स को सही तरीके से पकाकर, फर्मेंट करके या प्रेशर कुकर में बनाकर खत्म किया जा सकता है। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि सिर्फ कैलोरी या फैट की गिनती करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें यह भी जानना होगा कि हमारे खाने में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो शरीर को भ्रमित और बीमार बना रहे हैं। व्हाट आर लेक्टिन्स एक चेतावनी है, एक कॉल टू अवेयरनेस। ये हमें खाने को सिर्फ टेस्ट या ट्रेंड की नजर से नहीं, बल्कि साइंस और शरीर की भाषा की नजर से देखने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 3, द एबनॉर्मल प्लांट प्रोटीन। जैसे ही हम लेक्टिन के बारे में और गहराई से समझने लगते हैं, हमें पता चलता है कि यह कोई सामान्य प्रोटीन नहीं है। यह एक ऐसा अबनॉर्मल प्रोटीन है जो हमारे शरीर में घुसकर वहां के नियमों को तोड़ देता है। इस चैप्टर में डॉक्टर गुंड्री बताते हैं कि लेक्टिन शरीर के अंदर जाकर सेल्स की सतह पर मौजूद रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिससे सेल्स के बीच संचार की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। यह एक तरह से शरीर के कंट्रोल सेंटर में घुसपैठ की तरह होता है। जब कोशिकाएं एक दूसरे से बात नहीं कर पाती तो शरीर भ्रमित हो जाता है और इस भ्रम का नतीजा होता है इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं और यहां तक कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी। लेक्टिन्स खासकर उन लोगों पर ज्यादा असर करते हैं जिनकी आंतें पहले से ही कमजोर होती हैं या जिनका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो चुका होता है। डॉक्टर गुंड्री ने इस चैप्टर में बताया कि कैसे कुछ मरीज जिनका इलाज कई वर्षों से चल रहा था और जो खुद को ऑटोइम्यून डिजीज का शिकार मान चुके थे, उन्हें सिर्फ लेक्टिन हटाने से राहत मिलनी शुरू हो गई। खास बात यह है कि लेक्टिन का असर तुरंत नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि लेक्टिन कैसे थायराइड, ब्रेन फंक्शन, हार्मोनल बैलेंस और स्किन हेल्थ तक को प्रभावित करता है। साथ ही डॉक्टर गुंड्री ये भी स्पष्ट करते हैं कि हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन हमारे खाने में मौजूद यह अबनॉर्मल प्रोटीन धीरे धीरे हमें बीमार बना रहा है। चैप्टर 4, डी डायरेक्ट लिंक बिटवीन लेक्टिन एंड डिजीज। अब तक हम जान चुके हैं कि लेक्टिन एक ऐसा प्लांट प्रोटीन है जो हमारे शरीर में घुसकर भीतर से नुकसान करता है, लेकिन इस चैप्टर में डॉक्टर गुंड्री एक सीधा और वैज्ञानिक संबंध स्थापित करते हैं लेक्टिन और बीमारियों के बीच। वह बताते हैं कि कैसे यह प्रोटीन डायबिटीज, मोटापा, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, डिप्रेशन और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों की जड़ में मौजूद होता है। उन्होंने मेडिकल रिसर्च और अपने क्लिनिकल केस स्टडीज का हवाला देते हुए समझाया
कि जिन मरीजों ने सालों इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं मिला, उन्होंने जब अपनी डाइट से लेक्टिन हटाया तो चमत्कारी बदलाव महसूस किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शरीर की सूजन कम होने लगी, जो हर बीमारी की जड़ होती है। डॉक्टर गुंड्री यह भी बताते हैं कि इम्यून सिस्टम का लेक्टिन से सामना होने पर वह लगातार हाई अलर्ट पर चला जाता है, जिससे शरीर में ऑटोइम्यून डिजीज शुरू हो जाती है। कई बार लोग थकान, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम या पेट की तकलीफ को मामूली मान लेते हैं, लेकिन असल में ये संकेत होते हैं कि शरीर अंदर से जूझ रहा है। इस चैप्टर का मकसद है एक गहरी समझ पैदा करना कि बीमारियां अचानक नहीं आती, वे हमारी थाली से ही जन्म लेती हैं। यह हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचाता है कि बीमारी से लड़ने के लिए केवल दवाओं पर निर्भर रहना काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना होगा और उन तत्वों को पहचानना होगा जो हमारी सेहत के छिपे हुए दुश्मन हैं। चैप्टर 5, द लेक्टिन लाइफ साइकिल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पौधा जो न तो भाग सकता है न लड़ सकता है, वह अपनी रक्षा कैसे करता है? इस चैप्टर में डॉक्टर स्टीवन गुंड्री हमें बताते हैं कि पौधों ने करोड़ों सालों में खुद को बचाने के लिए एक बेहद स्मार्ट तरीका अपनाया, लेक्टिन। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो पौधे जानबूझकर इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें खाने वाले जानवरों या इंसानों को नुकसान हो और वे अगली बार उस पौधे को न छुएं। यानी लेक्टिन पौधों की बायोलॉजिकल वार्निंग सिस्टम है। लेक्टिन्स किसी जानवर के पाचन तंत्र को खराब करके, उसकी आंतों को नुकसान पहुंचाकर और इम्यून सिस्टम को भ्रमित करके अपना असर दिखाते हैं। डॉक्टर गुंड्री इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि लेक्टिन कैसे एक खाद्य चक्र का हिस्सा बन गया है। जब हम सीजनल, लोकल और पारंपरिक तरीके से तैयार की गई फसलें खाते हैं, तब लेक्टिन का असर बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उन्हें पकाने, भिगोने, फर्मेंट करने जैसी प्रक्रियाएं अपनाकर उनके नुकसानदायक प्रभाव को कम कर दिया था। लेकिन आज के समय में जब फूड प्रोसेसिंग, जीएमओ, रैपिड फार्मिंग और एक्सेसिव पैकेजिंग ने हमारी थाली को भर दिया है, लेक्टिन बिना कंट्रोल के हमारी बॉडी में घुस रहा है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कुछ लेक्टिन्स हीट रेसिस्टेंट होते हैं, यानी वे सामान्य पकाने से भी खत्म नहीं होते। जैसे टमाटर के बीजों में पाया जाने वाला लेक्टिन या गेहूं में मौजूद WGA, व्हीट जर्म अग्लूटिनिन, ये पकाने के बावजूद हमारी आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर जब फूड्स को कच्चा या आधा पका खाया जाता है या जब हम उन्हें फास्ट फूड की तरह जल्दी में तैयार करते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर गुंड्री यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आधुनिक खानपान की आदतें हमारे शरीर में इस खतरनाक लेक्टिन के प्रभाव को और बढ़ा देती हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे हेल्दी खा रहे हैं, जैसे सलाद, साबुत अनाज या कच्ची सब्जियां, वो भी अक्सर जाने अनजाने इस चक्र में फंसे रहते हैं। ये चैप्टर हमें यह बताने के लिए है कि अगर हम वाकई स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि पौधे भी अपनी रक्षा करते हैं और हमारा शरीर हर उस चीज को नहीं सह सकता जो हमें नेचुरल दिखती है। चैप्टर 6, T5 डेडली डिसरप्टर्स। इस चैप्टर में डॉक्टर गुंड्री हमें बताते हैं कि हमारी सेहत को केवल लेक्टिन ही खराब नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे 5 और छिपे हुए दुश्मन हैं जो हमारी बॉडी को अंदर से तोड़ते जा रहे हैं। ये 5 डेडली डिसरप्टर्स हैं: शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, फार्म एनिमल्स से बनी डेयरी और मीट, और वाटर पॉल्यूटेंट्स। पहला है शुगर यानी चीनी, जो न केवल ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ती है, बल्कि शरीर में सूजन पैदा करती है और इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है। दूसरा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टेम या सैक्रीन, जो शरीर के गट बैक्टीरिया को मार देते हैं और ब्रेन को भ्रमित करके भूख और मीठे की लालसा को बढ़ा देते हैं। तीसरा है प्रोसेस्ड फूड्स। इनमें मौजूद ट्रांस फैट्स, कलरिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स शरीर को विषाक्त बना देते हैं और मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देते हैं। चौथा है डेयरी और मीट, खासकर वह जो फार्म हार्मोन और एंटीबायोटिक्स से भरपूर होते हैं। ये हमारे हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ते हैं और लंबे समय तक हमारे सिस्टम में जहरीले असर छोड़ते हैं। पांचवा है पानी में मौजूद केमिकल्स जैसे क्लोरीन, फ्लोराइड और हेवी मेटल्स, जो हमारी आंतों के माइक्रोबायोम को तबाह कर देते हैं। डॉक्टर गुंड्री कहते हैं कि हम चाहे जितना हेल्दी खाना खा लें,
अगर ये 5 डिसरप्टर्स हमारी जिंदगी में मौजूद हैं तो हम असली स्वास्थ्य को कभी नहीं छू पाएंगे। ये 5 डिसरप्टर्स हमारे शरीर के भीतर एक अदृश्य जंग छेड़े हुए हैं, और अगर हमें इस जंग को जीतना है तो हमें अपने किचन, बाजार और यहाँ तक कि अपने पानी के स्रोतों की तरफ नई नजर से देखना होगा। यह चैप्टर आंखें खोलने वाला है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें ही सबसे बड़ा जहर बन सकती हैं अगर हम उन्हें पहचान कर बदले नहीं। चैप्टर 7, दी माइक्रोबायोम डिस्टर्बेंस। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वही हमारी असली सेहत का आधार है। यह है माइक्रोबायोम की दुनिया। डॉक्टर स्टीवन गुंड्री इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लगभग 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और अन्य सूक्ष्म जीव शामिल हैं। ये न सिर्फ हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम, हार्मोन बैलेंस, ब्रेन हेल्थ और यहाँ तक कि मूड को भी प्रभावित करते हैं। पर जब हम लगातार लेक्टिन युक्त फूड्स, प्रोसेस्ड आइटम्स, केमिकल्स और आर्टिफिशियल एडिटिव्स का सेवन करते हैं, तो ये सभी हमारे माइक्रोबायोम को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर गुंड्री बहुत गहराई से समझाते हैं कि कैसे यह असंतुलन एक बेहद खतरनाक समस्या को जन्म देता है, जिसे लीकी गट सिंड्रोम कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे इंटेस्टाइन की परतें, जो सामान्यतः एक सख्त दीवार की तरह काम करती हैं, वो ढीली पड़ जाती हैं और छोटे छोटे छेद बनने लगते हैं। इसके कारण फूड पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया हमारे खून में घुस जाते हैं और शरीर की रक्षा प्रणाली उन्हें दुश्मन समझकर उन पर हमला करती है। इससे शरीर में लगातार सूजन बनी रहती है और धीरे धीरे यह ऑटोइम्यून बीमारियों, स्किन डिसऑर्डर्स, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी और अन्य पुरानी बीमारियों का रूप ले लेती है। डॉक्टर गुंड्री यह भी बताते हैं कि इस असंतुलन से बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है और गुड बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं। इससे पेट फूलना, गैस, कब्ज, थकावट, फूड क्रेविंग्स और भूख का नियंत्रण बिगड़ जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन जब आंत ही बीमार हो तो कोई भी खाना ठीक से पचता नहीं। माइक्रोबायोम का यह गहरा तंत्र हमारे शरीर का असली इंजन है, और अगर उसमें गड़बड़ी हो जाए तो शरीर का पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है। चैप्टर 8, द नॉन फूड लेक्टिन्स। अब तक आपने लेक्टिन्स को सिर्फ खाने पीने की चीजों तक सीमित माना होगा, लेकिन डॉक्टर गुंड्री इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आधुनिक जिंदगी में कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे लेक्टिन हमारे शरीर में बिना खाए ही प्रवेश कर जाते हैं। सबसे पहले आता है स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बहुत से मॉइस्चराइजर, लोशन, सीरम, शैम्पू और क्रीम में प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनमें लेक्टिन्स पाए जाते हैं। जब ये प्रोडक्ट्स स्किन पर लगाए जाते हैं तो उनमें मौजूद सूक्ष्म लेक्टिन त्वचा के पोर्स के जरिए शरीर के अंदर घुस सकते हैं और सूजन, एलर्जी और इम्यून डिसऑर्डर्स को जन्म दे सकते हैं। दूसरा बड़ा स्रोत है ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स। अक्सर लोग खुद से विटामिन्स, हर्बल या नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि ये फायदेमंद हैं, लेकिन डॉक्टर गुंड्री चेतावनी देते हैं कि इनमें इस्तेमाल होने वाले प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, खासकर बिना उचित प्रोसेसिंग के, लेक्टिन से भरे हो सकते हैं, जो आंतों में सूजन और गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स का फॉर्मुलेशन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल असहज होता है, जिससे माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है और गट हेल्थ और खराब हो जाती है। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला स्रोत है एनवायरमेंटल एक्सपोजर। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें मौजूद पराग कण, धूल, पेस्टिसाइड्स के कण, यहां तक कि प्लास्टिक कंटेनर में रखा गया गर्म खाना भी लेक्टिन्स या लेक्टिन जैसे असर डालने वाले टॉक्सिन्स को जन्म दे सकता है। यही नहीं, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंस स्प्रे भी ऐसे तत्वों से भरे हो सकते हैं जो शरीर में सूक्ष्म लेकिन खतरनाक प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर गुंड्री का कहना है कि केवल हेल्दी डाइट अपनाना काफी नहीं है। हमें अपने पूरे पर्यावरण, जो चीजें हम खाते हैं, लगाते हैं, छूते हैं और सांस लेते हैं, हर चीज की जांच करनी होगी, क्योंकि लेक्टिन अब सिर्फ हमारी प्लेट में नहीं है, वे हमारी जिंदगी के हर कोने में मौजूद हैं। यह चैप्टर यह एहसास कराता है
कि एक सच्चे स्वास्थ्य के लिए केवल डाइट नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली में जागरूकता जरूरी है। चैप्टर 9, प्लांट्स आर स्मार्टर देन यू थिंक। इस अध्याय में डॉक्टर स्टीवन गुंड्री हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पौधे केवल एक जगह खड़े रहने वाले जीव नहीं हैं, बल्कि वे काफी स्मार्ट और रणनीतिक जीव हैं। उनके पास आंखें, कान या मस्तिष्क नहीं होते, फिर भी वे अपने वातावरण के साथ संवाद करते हैं, खतरों को पहचानते हैं और अपनी रक्षा के लिए अनोखे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेक्टिन एक ऐसा ही हथियार है जो पौधे जानबूझकर बनाते हैं ताकि खुद को खाने से बचा सकें। जब कोई जानवर या इंसान इन पौधों को खाता है तो लेक्टिन उनके पाचन तंत्र को परेशान करता है और शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इससे अगली बार वे उसी पौधे से दूर रहें। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे कुछ पौधे विशेष मौसम में अधिक लेक्टिन बनाते हैं ताकि खुद को ज्यादा सुरक्षित रख सकें। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, हमने इन पौधों को बिना समझे अपनी डाइट में शामिल कर लिया, खासकर अनाज, बीन्स, नट्स और कुछ फल सब्जियों को। डॉक्टर गुंड्री बताते हैं कि अगर हम इन्हें सही तरीके से पकाएं, फर्मेंट करें, भिगोएं या छिलका और बीज निकालें तो लेक्टिन का असर बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन आज की फास्ट लाइफस्टाइल में इन पारंपरिक तरीकों को नजरअंदाज किया जा रहा है और हम सीधे सीधे पौधों की उस सुरक्षा को निगल जाते हैं जिसे वे खुद को बचाने के लिए बनाए हैं। यह अध्याय पौधों की बुद्धिमत्ता और उनके आत्मरक्षा तंत्र को समझने की दिशा में एक गहरी झलक देता है। चैप्टर 10, जस्ट फॉलो द प्लांट पैराडॉक्स प्रोग्राम। यह अध्याय उस मोड़ पर आता है जहां डॉक्टर गुंड्री सिर्फ चेतावनी नहीं देते बल्कि समाधान भी देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप असली हेल्थ पाना चाहते हैं तो आपको बस प्लांट पैराडॉक्स प्रोग्राम को फॉलो करना है। यह प्रोग्राम 3 चरणों में बंटा है। पहला, बॉडी को डिटॉक्स करना और लेक्टिन से दूर रखना। दूसरा, आंतों को हील करना और गुड बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करना। तीसरा, एक ऐसा फूड रूटीन अपनाना जो जीवन भर चल सके और जिसमें स्वाद, पोषण और सुरक्षा तीनों का संतुलन हो। सबसे पहले वे एक 3 डे क्लींसे का सुझाव देते हैं जिसमें केवल उन खाद्य पदार्थों को खाना होता है जो पूरी तरह लेक्टिन फ्री हों, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, वाइल्ड फिश और जैतून का तेल। इसके बाद धीरे धीरे कुछ अन्य सब्जियां और प्रोटीन शामिल किए जाते हैं जो आंतों की मरम्मत में मदद करते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म प्लान, जिसमें कुछ फ्रेंडली फूड्स को हमेशा के लिए डाइट में शामिल किया जाता है, जैसे प्रेशर कुक्ड बीन्स, घी, फूल गोभी, ब्रोकली और फल जैसे ब्लूबेरी या नारियल। डॉक्टर गुंड्री बताते हैं कि यह प्रोग्राम सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की ऊर्जा, त्वचा की चमक, दिमाग की स्पष्टता और मानसिक संतुलन के लिए है। जो लोग थकान, सिर दर्द, पेट की समस्या या क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह प्रोग्राम एक नई शुरुआत हो सकता है। इस अध्याय में बहुत से रियल लाइफ के स्टडीज और अनुभव भी साझा किए गए हैं, जिससे पाठक को यह महसूस हो कि यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बदलाव है जो उनके जीवन को सचमुच बदल सकता है। चैप्टर 11, वेट गेन, हार्मोन एंड योर ब्रेन। इस चैप्टर में डॉक्टर स्टीवन गुंड्री वजन बढ़ने की असली वजहों को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने और कम चलने का नतीजा नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हार्मोनल गड़बड़ी और ब्रेन के साथ कनेक्शन टूटने की एक गहरी प्रक्रिया काम कर रही होती है। जब हम लगातार लेक्टिन युक्त और प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं तो यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, लेप्टिन और ग्रेलिन को डिस्टर्ब कर देता है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लेप्टिन हमें बताता है कि हमारा पेट भर गया है और ग्रेलिन भूख का संकेत देता है। लेकिन जब लेक्टिन इन हार्मोन्स को डिसेंसिटाइज कर देता है, तब शरीर को यह पता ही नहीं चलता कि वह भूखा है या नहीं। इसका परिणाम होता है ओवरईटिंग, बार बार स्नैक्स खाने की आदत और धीरे धीरे वजन बढ़ना। इस प्रक्रिया में ब्रेन भी एक बड़ा रोल निभाता है। डॉक्टर गुंड्री बताते हैं कि जब हमारा गट हेल्दी नहीं होता तो वहां से ब्रेन तक जाने वाला सिग्नल गड़बड़ाने लगता है, जिससे ब्रेन को यह महसूस नहीं होता कि पेट भर चुका है या कुछ गलत खा लिया गया है।
यही न्यूरोहार्मोनल मिसकम्युनिकेशन वजन बढ़ने की जड़ है। इसके साथ ही ब्रेन में सूजन भी पैदा होती है, जिसे न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसका असर सिर्फ याददाश्त और सोचने की शक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फोकस की कमी जैसी मानसिक समस्याओं को भी जन्म देता है। इसलिए डॉक्टर गुंडरी कहते हैं कि वजन घटाने की शुरुआत सिर्फ डाइटिंग से नहीं होती, बल्कि हार्मोनल संतुलन और ब्रेन गट कनेक्शन को ठीक करने से होती है। सही खानपान, गट की देखभाल और लेक्टिन्स से दूरी इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। चैप्टर 12, हाउ टू गेट हिट बाय अ ट्रेन। इस चैप्टर का टाइटल भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन इसका उद्देश्य हमें एक गहरी सच्चाई से अवगत कराना है। डॉक्टर गुंडरी कहते हैं कि आज के समय में जो लोग आधुनिक फूड सिस्टम को आंख मूंद कर फॉलो कर रहे हैं, वे दरअसल एक ऐसी पटरियों पर चल रहे हैं जिसके अंत में एक बहुत बड़ा हेल्थ डिजास्टर उनका इंतजार कर रहा है। ट्रेन से टकराने का मतलब है किसी बड़ी बीमारी से अचानक जूझना, जैसे दिल का दौरा, डायबिटीज, कैंसर या अल्जाइमर। लेकिन डॉक्टर गुंडरी बताते हैं कि ये बीमारियां अचानक नहीं आती, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया का नतीजा होती है जो सालों तक शरीर के भीतर चलती रहती है। जब हम रोज ऐसे फूड खाते हैं जो लेक्टिन, शुगर, केमिकल्स और रिफाइंड ऑयल से भरे होते हैं, तो वे धीरे धीरे हमारे गट की लाइनिंग को डैमेज करते हैं, इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव बना देते हैं और पूरे शरीर में सूजन फैलने लगती है। शुरुआत में इसके संकेत छोटे होते हैं: थकान, गैस, माइग्रेन, नींद में खलल, स्किन की प्रॉब्लम। बट हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते जाते हैं। यही अनदेखी हमें उस ट्रेन के ट्रैक पर खड़ा कर देती है, जो कुछ समय बाद पूरी ताकत से हमें आकर कुचल देती है। इस चैप्टर में डॉक्टर गुंडरी हमें झकझोरते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम समय रहते नहीं जागे तो हमें अपनी लाइफस्टाइल की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब भी समय है। हम इस ट्रेन की दिशा बदल सकते हैं। हमें बस अपनी प्लेट पर ध्यान देना होगा, गट को हील करना होगा और वो फूड्स चुनने होंगे जो हमारे शरीर को सपोर्ट करें, नुकसान न पहुंचाएं। ये अध्याय न केवल चेतावनी है, बल्कि एक कॉल है जागने का और आज से अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देने का। चैप्टर 13, द प्लांट प्रोडक्ट्स प्रोग्राम इन एक्शन। इस चैप्टर में डॉक्टर स्टीवन गुंडरी हमें दिखाते हैं कि जब लोग उनके प्लांट प्रोडक्ट्स प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो असल जिंदगी में क्या नतीजे आते हैं। यहाँ वे कई रियल लाइफ के स्टडीज और मरीजों के अनुभव साझा करते हैं जिन्होंने क्रॉनिक बीमारियों से जूझते हुए यह प्रोग्राम अपनाया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इनमें से कुछ लोग ऑटोइम्यून डिजीज से पीड़ित थे, कुछ को दिल की गंभीर समस्याएं थीं, तो कुछ लोग ऐसी थकावट और माइग्रेन से परेशान थे जिनका कोई हल उन्हें वर्षों से नहीं मिला था। लेकिन जब उन्होंने लेक्टिन से दूर जाना शुरू किया, अपने आंतों की मरम्मत की और सही खाना चुना, तो सिर्फ उनके लक्षण ही नहीं घटे, बल्कि उनका पूरा जीवन बेहतर हो गया। इस चैप्टर में डॉक्टर गुंडरी उन सभी छोटी छोटी बातों को विस्तार से बताते हैं जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे खाने की टाइमिंग, फूड कॉम्बिनेशन और फूड को पकाने का तरीका। वे बताते हैं कि कैसे प्रेशर कुकर में पकाई गई दालें और बीन्स ज्यादा सुरक्षित हो जाती हैं और क्यों सीजनल और ऑर्गेनिक फूड का चुनाव जरूरी है। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि पाठक सिर्फ थ्योरी न समझें, बल्कि यह जानें कि असल जीवन में इस प्रोग्राम को कैसे अपनाया जाए और इसका फायदा कैसे उठाया जाए। डॉक्टर गुंडरी यह भी कहते हैं कि यह एक परफेक्ट डाइट नहीं है, लेकिन यह एक दिशा जरूर देती है जिससे लोग अपनी हेल्थ को धीरे धीरे सुधार सकते हैं। चैप्टर 14, दी पेप्टाइड प्रिस्क्रिप्शन। इस अध्याय में डॉक्टर गुंडरी गहराई से बताते हैं कि पेप्टाइड्स यानी छोटे प्रोटीन अणु हमारे शरीर में कैसे एक सुपर हीरो की तरह काम करते हैं। ये छोटे छोटे बायोलॉजिकल मैसेंजर्स होते हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर स्पेशल काम करते हैं, जैसे कि सूजन को कम करना, इम्यून सिस्टम को ठीक करना, आंतों की मरम्मत करना और यहां तक कि ब्रेन की हेल्थ को भी सुधारना। डॉक्टर गुंडरी बताते हैं कि पेप्टाइड्स का इस्तेमाल मेडिकल थेरेपी में भी बढ़ रहा है, खासकर उन मरीजों के लिए जो लंबे समय से ऑटोइम्यून बीमारियों या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से जूझ रहे हैं। इस चैप्टर में वे खास कुछ पेप्टाइड्स का जिक्र करते हैं
जो गट की हेल्थ में मददगार होते हैं, जैसे BPC 157 और थाइमोसिन बीटा 4। ये पेप्टाइड्स गट लाइनिंग को तेजी से रिपेयर करते हैं और सूजन को बहुत जल्दी कम कर देते हैं। साथ ही वे बताते हैं कि किस तरह सही फूड्स भी पेप्टाइड्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि कोलेजन युक्त चीजें, हड्डियों का सूप और कुछ खास सब्जियां जो प्राकृतिक रूप से शरीर में पेप्टाइड रिस्पॉन्स को बढ़ाती हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है, अगर आप गट को पूरी तरह से हील करना चाहते हैं तो केवल लेक्टिन्स से दूर रहना काफी नहीं है, आपको शरीर को वह टूल्स भी देने होंगे जो उसे तेजी से रिपेयर कर सकें। पेप्टाइड्स ऐसे ही टूल्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर एक अदृश्य मरम्मत तंत्र की तरह काम करते हैं और हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। चैप्टर 15, लिविंग लेक्टिन फ्री फॉर लाइफ। इस अध्याय में डॉक्टर स्टीवन गुंड्री बताते हैं कि एक बार जब आप लेक्टिन फ्री जीवन शैली अपना लेते हैं तो इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। कई लोग शुरुआत में डाइट को लेकर काफी मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद वे पुराने पैटर्न में लौटने लगते हैं। डॉक्टर गुंड्री समझाते हैं कि यह बदलाव कोई अस्थायी डाइट नहीं है, बल्कि यह एक नया जीवन तरीका है। वे बताते हैं कि कैसे आप अपने रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके इस लाइफस्टाइल को स्थायी रूप दे सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी है अपनी किचन और माइंडसेट को लेक्टिन फ्री बनाना, मतलब ऐसे अनाज, बीन्स, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बनाना जो लेक्टिन से भरपूर होते हैं, और उनकी जगह उन चीजों को लाना जो आपकी गट और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करें। इस चैप्टर में डॉक्टर गुंड्री बताते हैं कि लेक्टिन फ्री रहना मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाना है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, इसलिए सबके लिए एक ही नियम नहीं हो सकता। कुछ लोग थोड़ी मात्रा में लेक्टिन को सहन कर सकते हैं, जबकि कुछ को बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। वे आपको प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं, जैसे बाहर खाने के समय कैसे सावधान रहें, लेबल पढ़ने की आदत डालें, या ट्रैवल करते समय कौन से फूड्स कैरी करें। वे यह भी कहते हैं कि कभी कभी अपने लिए फन डे भी रखें, लेकिन स्मार्ट चॉइस के साथ। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि हेल्थ कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और अगर आप इस यात्रा को समझदारी और लचीलापन के साथ अपनाएंगे तो यह न सिर्फ आपको बीमारियों से बचाएगा, बल्कि आपको हर दिन बेहतर महसूस कराएगा। चैप्टर 16, द लेक्टिन फ्री लॉन्ग टर्म प्लान। इस चैप्टर में डॉक्टर गुंड्री प्लांट प्रोडक्ट्स प्रोग्राम का लॉन्ग टर्म वर्जन पेश करते हैं, जिसे जीवन भर के लिए अपनाया जा सकता है। वे बताते हैं कि शुरुआती डिटॉक्स और हीलिंग के बाद शरीर ज्यादा संतुलित और फुर्तीला हो जाता है, लेकिन अब जरूरी होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम अपनाएं जो हमेशा के लिए टिकाऊ हो। लॉन्ग टर्म प्लान का उद्देश्य है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हेल्थ को बनाए रखना। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को इतनी अच्छी तरह समझ जाएं कि जान सकें कौन सा फूड आपको सूट करता है और कौन नहीं। डॉक्टर गुंड्री बताते हैं कि इस चरण में आप कुछ लेक्टिन युक्त फूड्स को धीरे धीरे दोबारा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान और सावधानी के साथ। जैसे कि यदि आप टमाटर या आलू खाना चाहते हैं तो उन्हें छिलका और बीज निकालकर और अच्छे से पकाकर खाएं। यदि शरीर में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती तो आप यह समझ सकते हैं कि वह चीज आपके लिए कितनी सेफ है। इस प्लान में फूड जर्नल रखने की सलाह दी जाती है ताकि आप हर फूड के प्रति अपने शरीर की प्रतिक्रिया को नोट कर सकें। इस चैप्टर में डॉक्टर गुंड्री यह भी बताते हैं कि समय के साथ आप अपने डाइट में विविधता और स्वाद को बनाए रख सकते हैं, जैसे अलग अलग हर्ब्स, स्पाइसेस, हेल्दी फैट्स और फर्मेंटेड फूड्स शामिल करके। वे कहते हैं कि हेल्थ का मतलब यह नहीं कि खाना बेस्वाद हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है ऐसा खाना जो आपके शरीर को सूट करे और आपको ऊर्जा दे। यह लॉन्ग टर्म प्लान आपको खुद की बॉडी का गाइड बनाने में मदद करता है, एक ऐसा सिस्टम जो आपको किसी डॉक्टर से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सिखाता है। चैप्टर 17, फूड इज योर मिरर। इस अंतिम अध्याय में डॉक्टर स्टीवन गुंड्री एक गहरी बात बताते हैं कि खाना सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि एक आईना है। यह आईना हमें हमारी सेहत, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे मूड और हमारे भविष्य की झलक दिखाता है। वे कहते हैं कि जो कुछ भी आप अपनी प्लेट में रखते हैं वह आपके शरीर को रोज दोबारा बनाता है
या बिगाड़ता है। यही वजह है कि अगर हम बार बार बीमार पड़ते हैं, थकान महसूस करते हैं, माइग्रेन से जूझते हैं या डिप्रेशन और एंग्जाइटी से परेशान रहते हैं, तो इसका जवाब हमें अपनी डाइट में खोजना चाहिए। डॉक्टर गुंडरी समझाते हैं कि हमारा शरीर हर बाइट को पहचानता है। अगर हम ऐसे फूड खाते हैं जो प्रोसेस्ड हैं, जिनमें लेक्टिन्स, प्रिजर्वेटिव्स, शुगर और हानिकारक ऑयल हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट मोड में आ जाता है और गट की परतें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। इससे सूजन बढ़ती है और पूरे शरीर में एक तरह की चुपचाप चलती रहने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं जब हम हेल्दी, गट फ्रेंडली, लेक्टिन फ्री और पौष्टिक फूड खाते हैं, तो शरीर शांत हो जाता है, मरम्मत की प्रक्रिया शुरू होती है और हम खुद को हल्का, स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर गुंडरी हमें सजग बनने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जब भी आप कुछ खाने जा रहे हों, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह खाना मेरे शरीर के लिए दवा है या जहर? क्या यह मेरे दिमाग को साफ रखेगा या उसे और धुंधला बना देगा? क्या यह मेरा गट ठीक करेगा या उसे और नुकसान पहुंचाएगा? यह आत्मनिरीक्षण का तरीका न सिर्फ आपके खाने को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल देगा। इस चैप्टर में यह बात भी सामने आती है कि फूड के जरिए हम अपनी आत्मा से कैसे जुड़ सकते हैं। जब हम खाना सोच समझकर और अपने शरीर का सम्मान करते हुए खाते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। डॉक्टर गुंडरी कहते हैं कि यह कोई सजा या बलिदान नहीं है, बल्कि यह खुद से प्यार जताने का एक तरीका है। अगर आप अपनी सेहत को वाकई बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यही है, खुद को वो खाना देना जो आपको जीवन दे, न कि धीरे धीरे खत्म करे। खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, यह आपका भविष्य है। जब आप यह समझ जाते हैं, तो आपके हर खाने का चुनाव एक नया जीवन रचने वाला निर्णय बन जाता है। द प्लांट पैराडॉक्स किताब में डॉक्टर स्टीवन गुंडरी ने एक बहुत ही चौंकाने वाली और जागरूक करने वाली सच्चाई से हमें रूबरू कराया है कि हमारी डाइट में छिपे लेक्टिन जैसे तत्व कैसे हमारी हेल्थ को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। इस किताब ने हमें यह समझाया कि हम जो कुछ भी हेल्दी समझते थे, जैसे कि होल ग्रेन्स, बीन्स, टमाटर या कुछ सब्जियां, वो दरअसल हमारे शरीर के अंदर सूजन, ऑटोइम्यून डिजीज, गट डैमेज और थकान जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। डॉक्टर गुंडरी ने विज्ञान, रिसर्च और अपने मरीजों के अनुभवों के आधार पर यह साबित किया है कि सही डाइट अपनाकर और लेक्टिन फ्री लाइफस्टाइल चुनकर हम न सिर्फ बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि एक नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जीना शुरू कर सकते हैं। इस किताब का हर चैप्टर हमें यह एहसास दिलाता है कि खाना सिर्फ स्वाद या आदत का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधा हमारे शरीर, दिमाग और इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ निर्णय है। द प्लांट पैराडॉक्स सिर्फ एक डाइट बुक नहीं है, यह एक हेल्थ रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसे वही देना चाहिए जिसकी उसे असल में जरूरत है। अगर आपने इस किताब को दिल से सुना और इसे अपनाने का निर्णय लिया, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदल सकती है। अब बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक के इस सफर की। अगर आपने हमारी आवाज के जरिए द प्लांट पैराडॉक्स को महसूस किया, समझा और इससे कुछ नया सीखा है, तो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। हम चाहते हैं कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने वालों तक सीमित न रहे, बल्कि सुनने वालों तक भी उसी प्रभाव से पहुंचे। इस हिंदी ऑडियो बुक के जरिए हमने कोशिश की है कि आपको हर चैप्टर की भावना, वैज्ञानिक गहराई और जरूरी निर्देश उसी सहजता के साथ मिलें जैसे कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको और भी महत्वपूर्ण किताबों की आवाज बनकर ऐसे ही जीवन बदलने वाली जानकारी देते रहें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आपको यह किताब और हमारी प्रस्तुति पसंद आई, तो इसे जरूर दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी हेल्थ जर्नी की शुरुआत आज से करें। मिलते हैं एक और किताब में एक नई सोच के साथ, सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक पर।